हिमालय की ऊंची चोटियों में, उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घुमावदार रास्तों के बीच एक ऐसी जगह है जो रहस्य और कहानियों से घिरी हुई है, बेताल घाट। यहां की हवा भी भूली हुई कहानियों और बेचैन आत्माओं की बातें करती हुई प्रतीत होती है। इसका नाम सुनते ही बहादुर से बहादुर यात्री की भी रूह कांप उठती है। बेताल घाट सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां हकीकत और अलौकिकता का मिलन होता है। अजीब और गरीब घटनाओं, अनजानी आवाजों और भूतिया सायों की कहानियों ने बेताल घाट को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। बेताल घाट नाम खुद हिंदू पौराणिक नैरेटिवों से लिया गया है। बेताल एक शरारती और मिस्ट्रीमय आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वह इसी रास्ते में रहता था। अक्सर एक पेड़ से उल्टा लटके हुए एक विकृत राक्षसी व्यक्ति के फॉर्म में चित्रित बेताल प्राचीन भारतीय लोक कथा संग्रह विक्रम और बेताल में प्रमुखता से दिखाई देता है। कहानियां राजा विक्रम आदित्य और मायावी बेताल को होल्डने के उनके अथक प्रयास के इर्द गिर्द घूमती हैं। हर बार जब राजा आत्मा को होल्डने का प्रयास करता है तो बेताल उसे एक पहेली या एक नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है। कहानियां बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा के साथ साथ बेताल की अलौकिक शक्तियों का प्रमाण है। इस विशेष रास्ते के साथ आत्मा के एसोसिएशन ने स्थान को अलौकिकता से भर दिया है, इसे हमेशा के लिए अलौकिक क्षेत्र से जोड़ दिया है। बेताल घाट की भयानक प्रतिष्ठा केवल प्राचीन मिथ्सों पर आधारित नहीं है। ब्रिटिश भारत का औपनिवेशिक अतीत दर्रे की प्रेतवाधित कथा में साजिश की एक और परत जोड़ता है। कहानी यह है कि ब्रिटिश राज के दौरान एक उच्च पदस्थ अधिकारी की बेताल घाट में असामयिक और भीषण मृत्यु हो गई। कहानी बताने वाले के आधार पर सटीक विवरण अलग अलग होते हैं, लेकिन सामान्य सूत्र वही रहता है। कर्नल मेडले की दर्रे से यात्रा करते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग उनके रैंकों के बीच विद्रोह की फुसफुसाहट करते हैं, तो कुछ डाकुओं के साथ अचानक मुठभेड़ की। कारण जो भी हो, कर्नल की मृत्यु प्लेकेटेडीपूर्ण से कोसों दूर थी। उस भयानक दिन के बाद से अफवाहें फैली हुई हैं कि कर्नल मेडले की आत्मा प्लेकेटेडी न पा सकी अभी भी बेताल घाट में घूमती है। यात्रियों और प्लेसीय लोगों द्वारा समान फॉर्म से दर्रे के भीतर अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं के कई वृत्तांत एनकाउंटर हैं। कुछ लोग रात के सन्नाटे में मार्चिंग बूट्स की मिस्टली आवाजें सुनने की रिपोर्ट करते हैं, आखिरी पैदल यात्रियों के पीछे हटने के लंबे समय आफ्टर। दूसरों का दावा है कि उन्होंने दूर से टिमटिमाती रोशनी को नाचते हुए देखा है, जैसे गोस्ट या कैंप फायर एक भूले हुए समय से। रात में बेताल घाट से गुजरने वाले ड्राइवरों ने बताया है कि उनके वाहन गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, इंजन फड़फड़ा रहे हैं और हेडलाइट्स बिना किसी स्पष्ट कारण के मंद हो रहे हैं। ये अस्पष्ट घटनाएं केवल उस बेचैनी की भावना को बढ़ाती हैं जो दर्रे में व्याप्त है। भाग 5, कर्नल मेडले की बेचैन स्पिरिट। हालांकि सबसे अधिक द्रुतशीतन कहानियां वे हैं जो उन लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं जो दावा करते हैं कि उनका सामना सीधे कर्नल के भूत से हुआ है। उसे अक्सर एक लंबे भव्य व्यक्ति के फॉर्म में वर्णित किया जाता है जो घने धुंध में डूबा रहता है। उसका चेहरा छाया से ढका रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक व्यथित सैनिक के फॉर्म में दिखाई देता है जो हमेशा अपने जीवन के अंतिम क्षणों को दोहराता रहता है। अन्य लोग एक अधिक खतरनाक उपस्थिति का वर्णन करते हैं। उनका वर्णक्रमीय फॉर्म एक बर्फीली ठंड को विकीर्ण करता है,
जो गर्म कपड़ों से भी कट जाता है। चाहे एक पीड़ित आत्मा हो या एक तामसिक आत्मा, कर्नल मेडले की उपस्थिति बेताल घाट की सामूहिक स्मृति को आहत करती रहती है। भाग 6 अपैरेंटिकृत में उत्तर की सर्च। बेताल घाट की कहानियां ब्रिटिश कर्नल की वर्णक्रमीय प्रेतों से आगे बढ़ती हैं। प्लेसीय लोग और यात्री समान फॉर्म से अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं की एक भीड़ को याद करते हैं, जो तर्क संगत व्याख्या को धता बताते हैं। सड़क के एक विशेष मोड़ की फुसफुसाहट होती है, जहां व्हीकल्सों को बेवजह रास्ते से हटकर नीचे गहरी खाइयों में गिरते देखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये दुर्घटनाएं शरारती स्पिरिटों का काम है, जो अनसुने यात्रियों पर चाल चल रही हैं। अन्य लोग क्षेत्र में एक अजीब चुंबकीय विसंगति की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित करती है और जो बहुत करीब आते हैं उन्हें विचलित कर देती है। भाग 7 प्लेसीय मान्यताएं और प्राचीन रिचुअल्स। पीढ़ियों से बेताल घाट की छाया में रहने वाले लोग अपैरेंटिकृत के साथ सह एग्जिस्टेंस में हैं। उन्होंने अलौकिकता को अपने दैनिक जीवन के ताने बाने में बुन लिया है, स्पिरिटों के एग्जिस्टेंस को सहज फॉर्म में स्वीकार कर लिया है। ग्रामीणों ने अपनी अनूठी मान्यताओं और प्रथाओं का विकास किया है, जिसका उद्देश्य दर्रे में घूमने वाली बेचैन स्पिरिटों को खुश करना है। भोजन और फूलों का प्रसाद अक्सर सड़क किनारे छोटे छोटे डिमिंगरों में छोड़ा जाता है, इस उम्मीद में कि स्पिरिटों को शांत किया जा सके और विश्वासघाती इलाके से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। कुछ प्लेसीय लोग सूर्यास्त के बाद बेताल घाट से यात्रा करने से भी इनकार करते हैं। उनका मानना है कि आत्मा की दुनिया और हमारे बीच का पर्दा अंधेरा छाते ही पतला हो जाता है। भाग 8 निडर के लिए तीर्थ ट्रैवलिंग। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद या शायद इसकी वजह से बेताल घाट दूर दूर से विजिटर्सों को आकर्षित करता रहता है। कुछ के लिए यह अज्ञात के दिल में एक तीर्थ यात्रा है, अलौकिकता के घूंघट के खिलाफ अपने साहस का परीक्षण करने का मौका है। करेजिक चाहने वाले और रोमांच चाहने वाले समान फॉर्म से दर्रे की ओर आकर्षित होते हैं, जो द्रुतशीतन कहानियों को प्रत्यक्ष फॉर्म से एक्सपीरियंस करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे कैमरों और फ्लैशलाइट से लैस होकर आते हैं, इस उम्मीद में कि बेताल घाट का पर्याय बन चुकी अपसामान्य गतिविधि के प्रमाण मिल सकें। उन्हें वह एनकाउंटरता है या नहीं जिसकी उन्हें तलाश है, यह पूरी तरह से अलग मामला है। भाग 9 बेताल घाट का स्थायी रहस्य। बेताल घाट एक पहेली बना हुआ है, जहां वास्तविकता और अंधविश्वास का टकराव होता है। चाहे कहानियां सच हों या कल्पनाओं की उपज, दर्रा आने वाले सभी लोगों पर एक शक्तिशाली पकड़ बनाए रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक और अलौकिक की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। शायद बेताल घाट का असली आकर्षण निश्चित उत्तर खोजने में नहीं, बल्कि रहस्य को अपनाने में है।